कोई फायदा हम लोग नहीं, बच्चों को पढ़ने के लिए साधन नहीं देंगे वो। हमें बच्चों को पढ़ाना लिखाना शिक्षित बनाना, हमें घर परिवार चलाना है, हमें भाजपा सरकार नहीं चाहिए। राम मंदिर अगर इंसान आप लोग घर में ही बना, आप क्यों हटाना चाहती हैं नीलेश लाल निरहू के? क्या वो काम नहीं कर रहे हैं? उनके रहने से क्या फायदा है? हम लोग को कुछ भी फायदा नहीं है। हमें सपा चाहिए, सपा का रहने से हमें फायदा है, हमें सपा सरकार ही चाहिए। इससे पहले तो सपा ही थी। आजमगढ़ में बहुत काम हुआ, उन्हीं की गराज में बहुत काम हुआ है। जो भाजपा सरकार में, भाजपा तो सिर्फ दिलासा दिलाते हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ करते नहीं है। 5 किलो राशन से किसी की जिंदगी कट जाएगी? उसी जिंदगी कटने वाली नहीं है हम लोग की। बच्चे हैं, बच्चे को कैसे कोई पालेगा? अब की बार राशन की सरकार नहीं चाहिए। राशन देखिए, राशन हाँ सरकार देती है राशन, लेकिन झूठा दिलासा देकर कोई करेगा तो झूठा दिलासा से हम नहीं। नौकरी करेंगे। क्या आपको ऐसा लगा मोदी जी के या योगी जी के भाषण में जो कि वो लोग झूठ बोलते हैं? चाची, इस तरीके से नहीं बोला जाता। प्रधानमंत्री आपके मुख्यमंत्री हैं, अगर आपको नाराजगी है तो वोट मत दीजिए, लेकिन इस तरीके गलत शब्द नहीं बोलेंगे, ऐसा ही बोलेंगे। मुख्यमंत्री है तो अपने घर के लिए है, अपने बीवी को शादी करके छोड़ हमारे देश के लिए हैं, छोड़ दिए। हाँ, जो बीवी को नहीं समझा, आम जनता को क्या समझेंगे? वो रहुआ है, दोनों रहुआ है, मोदिया योगिया। मोदी जी लूट लिए हम लोग को, बर्बाद कर चाहिए ना योगी चाहिए ना निरहू चाहिए। ये चाची खड़ी हो जाइए थोड़ा से, काफी समय से तो बैठी हैं, थकी नहीं क्या? बताइए, अब की बार आप लोगों का क्या मुद्दा रहेगा वोट करने का? हम लोग को साइकिल पे है मुद्दा। अब ये तो चुनाव चिन्ह निशान है उनका, ये तो कोई मुद्दा नहीं है। आप क्या चाहती हैं देश में हो? क्या नहीं हुआ अब तक? क्या भाजपा सरकार या दिनेश लाल निरहू यहाँ पे नहीं कर पाए कि आप लोग धर्मेंद्र यादव को चुनना चाहती हैं? जी, धर्मेंद्र यादव को महंगाई इतनी है, पढ़ लिख के किसी को नौकरी नहीं मिल रहा है, कोई काम नहीं मिल रहा है, कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी कहाँ से पढ़ाएंगे बच्चों को? स्कूल में इसके 5 किलो राशन में थोड़ी हम लोग को खरीद लेंगे। वो तेल मसाला इतना महंगा हो गया, दाल सब इतना महंगा है, कहाँ से हम लोग खाएंगे? गरीब आदमी हर एक चीज़ पर GST लग रहा है, तो कहाँ से हम लोग करेंगे बताइए? तो सिर्फ मेन मुद्दा महंगाई का ही है और कुछ है? हर एक चीज़ का, रोजगार का भी है, पढ़ाई लिखाई का भी है, नौकरी का भी है, हर एक चीज़ का समाधान हो गया है। 10 साल से भाजपा सरकार रही, यहाँ से तकरीबन 1.5 साल से दिनेश लाल निरहू हैं। क्या कुछ आप लोग ऐसा चाहते थे कि देश में हो और अभी तक नहीं हुआ? मोदी नहीं हुआ, चाहे वो भी कुछ नहीं चाहते। हम लोग के यहाँ कोई कंपनी बने साहब, कंपनी बने ताकि गरीब लोग अपना उसमें कर सके, कमा खा सके अपने बच्चों को लेकर। यहाँ पे ऐसा मोदी जी बहुत वादा किए, कुछ भी नहीं किए, कुछ भी नहीं बनवाए। हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग के आजमगढ़ में कोई कंपनी हो, हम लोग मेहनत करें, मेहनत करके खा सके जी। गैस सिलेंडर तो मोदी जी फ्री में दिए हैं ना? गैस सिलेंडर फ्री में क्यों दिए हैं? महीने महीने पैसा तो काट रहे हैं, वो पैसा नहीं ले रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, पैसा तो ले ही रहे हैं, कोई फ्री में नहीं दे रहा है, धीरे धीरे करके तो ले रहे हैं। हम ही लोग के जनता से लेकर जनता ही को दे रहे हैं, जनते से खून चूसते हैं, जनता को खून देते हैं। तो बताइए उन लोगों से क्या? हम लीटर का तेल नहीं खाए थे अपने इतनी बड़ी जिंदगी, अपने लाइफ में 200 रुपए किलो का दाल, 200 रुपए किलो का दाल। हम लोग 1 किलो दाल ले लें, 1 किलो अगर दाल ले लें तो और चीज के लिए हम लोग के लिए पैसा ही नहीं रहेगा। हम लोग के बच्चे कैसे जिएंगे, खाएंगे? मोदी जी तो 2000 रुपए भी दे रहे हैं। 2000 में 1 महीना अगर खा लेंगे साहब, 1 महीने में 10 परिवार को कोई जिला लेगा, जी पाएगा? नहीं, मान लो अगर 2000 विधवा लोग को 1000 मिल रहा है। किसान सम्मान निधि नहीं, हम लोग को नहीं मिला है, नहीं मिला। हम लोग को खेती नहीं, हम लोग को नहीं मिल रहा है। इस समय गैस सिलेंडर का दाम कितना है? 900 रुपया है। कहाँ से हम लोग 900 रुपया लाएंगे बताइए? 2014 से पहले कितना था? 400 रुपया था, 400 450 था, अभी 1200 हुआ, फिर 1100 हो गया। अब यही सोच लीजिए सर कि हम लोग को फ्री दिए कि फ्री में कह के लूट लिए, लूट लिए मोदी जी लूट लिए, हम लोग को बर्बाद कर। चाहिए ना योगी चाहिए ना निरहू चाहिए, हम लोग को धर्मेंद्र यादव चाहिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि धर्मेंद्र यादव अगर यहाँ से सांसद बनेंगे तो आप लोगों की जो परेशानी है, समस्या सुनेंगे? विश्वास है क्यों करेंगे? क्योंकि काफी लोगों का कहना है कि धर्मेंद्र यादव सैफई से आते हैं, सैफई यहाँ से जीतेंगे चुनाव और सैफई चले जाएंगे, तो आप लोग किसे ढूंढेंगे? हम लोग उन्हीं को ढूंढेंगे, वही हम लोग का पास आएंगे। तो अभी धर्मेंद्र यादव यहाँ पे आए हुए थे, आप लोगों ने सवाल किया कि आप उतनी दूर से यहाँ चुनाव लड़ रहे हो, कल जीत जाओगे और यहाँ से चले जाओगे तो हम फिर हमारा कोई काम पड़ेगा तो कहाँ? नहीं, हम लोग कर लेते हैं, हम लोग से हो जाता है बातें, ऐसी बात नहीं, हम लोग को सभी बातें होती है। थोड़ा से हाँ चाची। दुर्गा प्रसाद यादव कहाँ जाइए, हमारे दिनेश लाल यादव कहाँ जाइए, इन्हें उनके पकड़ जाइए, लोग उनके पकड़िए। दिनेश लाल यादव तो वर्तमान यहाँ से हैं। दिनेश विश्वकर्मा
अच्छा, हाँ तो सांसद तो धर्मेंद्र यादव रहेंगे, हाँ। तो आप इनको पकड़ के क्या करेंगी? पार्टी एक तो है, पार्टी एक है। अगर आप इनको बनाती है सांसद तो क्या चाहती हैं? हाँ हम चाहते हैं बाबू, अब हमन का तो उम्र हो गया मरे के, हमरे बेटा नहीं खा, एक जाने रहना खत्म हो गई ना। अरे भाई ना मरू इतने जल्दी तो। आदमी के 18 साल हो गए मुँहले, हमारे वो पतो 3 बच्चा लेके रोड पर ठेला लगा लो, वो ठेला हटाओ भगाओ। यानी धर्मेंद्र यादव अगर सांसद बनेंगे तो आप लोगों की सुनवाई होगी, आप लोगों का काम होगा, महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इधर आइए थोड़ा से, आप इधर आइए, आइए 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 थोड़ा से आगे ना। अखिलेश यादव नहीं भी जीते थे तो हमारे भाई एक्सपायर हो गए हैं, तो अखिलेश यादव ही ने हमारे भाई को 2.5 लाख रुपया दिए। अब की बार आप लोगों का मुद्दा क्या रहेगा वोट करने का? जब आप लोग पोलिंग बूथ पर जाएंगी वोट करने के लिए, तो क्या मुद्दा रहेगा कि इस मुद्दे पर हम वोट करेंगे? इस सरकार को हटाना है, भाजपा सरकार को, हमें सपा सरकार लाना है। इस महंगाई से हम लोग बहुत परेशान हैं। क्यों हटाना है सरकार? क्यों हटा? महंगाई इतना, 5 किलो राशन से हम लोग की ज़िंदगी कट जाएगी। राम मंदिर बनवा दिए आपका सबसे बड़ा मुद्दा। राम मंदिर से कोई फायदा हम लोग को नहीं, बच्चों को पढ़ने के लिए साधन नहीं देंगे वो। हमें बच्चों को पढ़ाना लिखाना शिक्षित बनाना, हमें घर परिवार चलाना है, हमें भाजपा सरकार नहीं चाहिए। राम मंदिर अगर इंसान चाहे आप लोग तो घर में ही बना। आप क्यों हटाना चाहती हैं नीरज लाल निरहू के? क्या वो काम नहीं कर रहे हैं? उनके रहने से क्या फायदा है? हम लोग को कुछ भी फायदा नहीं है। हमें सपा चाहिए, सपा का रहने से हमें फायदा है, हमें सपा सरकार ही चाहिए। इससे पहले तो सपा ही थी। आजमगढ़ में बहुत काम हुआ, उन्हीं के गराज में बहुत काम हुआ है। जो भाजपा सरकार में, भाजपा तो सिर्फ दिलासा दिलाते हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ करते नहीं है। 5 किलो राशन से किसी की जिंदगी कट जाएगी? उसी जिंदगी कटने वाली नहीं है हम लोग की। बच्चे हैं, बच्चे को कैसे कोई पालेगा? अब की बार राशन की सरकार नहीं चाहिए। राशन देखिए, राशन हाँ सरकार देती है राशन, लेकिन झूठा दिलासा देकर कोई करेगा तो झूठा दिलासा से हम नहीं। नौकरी करेंगे। क्या आपको ऐसा लगा मोदी जी के या योगी जी के भाषण में जो कि वो लोग झूठ बोलते हैं? बहुत झूठ बोलते हो, बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं। पूरा नहीं किए हैं, कोई एक भी चीज पूरा नहीं किए। बोल रहे थे यहाँ कंपनी बन जाएगा, वहाँ कंपनी बन जाएगा, जो है सस्ताई ला देंगे। हम कुछ भी नहीं कहीं किए हैं ऐसा। अभी गरीब आदमी को हॉस्पिटल में लेके जाएंगे बच्चों को एडमिट करने के लिए, 10,000 रुपया नहीं रहेगा तो बोलेंगे बच्चों को ले जाओ हॉस्पिटल से निकाल के ले जाओ, तो कहाँ जाएंगे? मोदी क्यों नहीं दे रहे हैं? योगी क्यों नहीं दे रहे हैं हम लोग को? बोल लिए 5 लाख। मोदी जी कहते हैं कि अब की बार 400 पार, और आप लोग कह रहे हैं कि अब की हार जाएगी बीजेपी। वो झूठे बोलते हैं, उन्हें झूठे बोलने की आदत है। जब उनकी अब का खुद का परिवार होता है तो परिवार का दर्द समझते। उनके पास कोई परिवार है नहीं, उसे किसी का दर्द नहीं समझते। जिनके पास परिवार, दिनेश आप मत कहिए ना, उनके यहाँ पर रहने से कोई फायदा नहीं है। फायदा सिर्फ सांसद धर्मेंद्र यादव आएंगे तभी हमें कुछ फायदा होगा। आप कह रहे हैं कि वो उनके पास परिवार नहीं मोदी जी के, लेकिन मोदी जी कहते हैं ये 140 करोड़ जनता भारत की हमारा ही परिवार है। यही सब क्या कहते तो वोट लेकर के क्या कर रहे हो? कहते हैं ना हमारा परिवार है, झूठा दिलासा देते हैं। उन्हें सिर्फ वोट लेना है, कहने से कुछ नहीं, कहने से कुछ होता नहीं है। कहने से कुछ नहीं जो कि होता है, झूठ करने बोलते से हैं, होता है। कहने करके के लिए दिखाए ना। बोलते हैं, हम कल मुख्यमंत्री एक बन चीज जाएंगे। और मोदी जी ने भाषण में अपने कहा है कि अगर कांग्रेस सरकार आएगी तो आप लोगों के मंगलसूत्र छीन लेगी। आपको क्या लगता है कि मंगलसूत्र पहले कर चुके कोरोना वैक्सीन गलत लगवा करके कितनों की जिंदगी बर्बाद कर चुके, अब बर्बाद हो रही है। कोरोना वैक्सीन से कौन कौन फायदा हुआ है? सब तो लगवा ली कोरोना। जब से आ गए तब से कोरोना भी बढ़ गया है। उन्हीं के ऐसा कुछ कार्यकाल में नहीं। कोरोना आया है, उन्हीं कार्यकाल में सब कुछ हो रहा है। जो मोदी योगी तो रड़ुआ है, दोनों रड़ुआ है। मोदी योगी दोनों रड़ुआ है। अरे सामने पा जाएंगे तो चाची इस तरीके से नहीं बोला जाता। प्रधानमंत्री हैं आपके, मुख्यमंत्री हैं, अगर आपको नाराजगी है तो वोट मत दीजिए, लेकिन इस तरीके से गलत शब्द अच्छा नहीं बोलेंगे, ऐसा ही बोलेंगे। मुख्यमंत्री है तो अपने घर के लिए है, अपने बीवी को शादी करके छोड़ हमारे देश के लिए हैं। छोड़ दिए। हाँ, जो बीवी को नहीं समझा आम जनता को क्या समझेंगे? वो रड़ुआ है, दोनों रड़ुआ है, मोदिया योगिया। यानी इतना चाची कुछ गुस्से में आ गई। हाँ। एक बार नहीं 100 बार हम बोलेंगे, मोदिया योगिया को 100 बार बोलेंगे, एक बार नहीं। सामने आ जाए आज के डेट में 35 रुपए किलो का आटा खा रहे हैं सर। ऐसे कैसे हम लोग गरीब ठेला चला के हम लोग कमाते हैं, कैसे अपने बच्चों को खिलाएंगे? कैसे? आप भगवान को मानती हैं? ये फल का सबको भगाते हैं। भगवान को सब लोग मानते हैं, तो लेकिन भगवान को झूठा दिखाकर नहीं करना चाहिए। राम मंदिर बनवा कर, हाँ
राम मंदिर एक आस्था है, भगवान के लिए सब लोग पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उनके नाम पर वोट मांगना गलत बात है। गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं, उनके नाम पर वोट नहीं मांगना चाहिए, वो सबके लिए हैं। कह रहे हैं अगर कांग्रेस सरकार आएगी तो उस पर बाबरी ताला लग जाएगा। क्या आप चाहती हैं कि आपके राम मंदिर पर बाबरी ताला लग उस पर नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। उन्हें वोट लेना है, उन्हें झूठ बोलना है, झूठ बोलकर कहते हैं और कभी कुछ नहीं होगा। राजीव गांधी आए थे तो वो ताला को ही खुलवाया था राम मंदिर। बस आप चुप रहिए, हम इनसे बात कर रहे हैं तो आप लास्ट में एक क्वेश्चन, आप लोग जो ये 10 साल का कार्यकाल मोदी जी का रहा है, 10 साल, इससे आप लोगों को कितना लाभ हुआ और कितना नुकसान? कुछ नहीं लाभ हुआ, हमें नुकसान हुआ। सिर्फ हम लोग बेरोजगार हो चुके, हमारी रोजी रोटी नहीं चल रही, हमारे बच्चे सब परेशान हैं। 4 बच्चे हम लोगों को पढ़ाना लिखाना है, कैसे हम लोग अपने घर की जीविका चलाते हैं हम लोग जानते हैं। कितना पढ़ाई की? हम ज़्यादा पढ़ाई नहीं किए, हम इंटर पास से जी। और आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो तो इसी में उन्हीं जो चौपाल लगा था वही लगाया था, दिनेश विश्वकर्मा जी, वही है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से चाची नहीं बोला जाता गलत। आपको अगर किसी से समस्या हो तो उसको आप नहीं चुन सकते, उसको वोट ना दीजिए, लेकिन गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वोट भी नहीं देंगे, बोलेंगे भी, एक बार नहीं 100 बार बोलेंगे। चलिए, कोई बात नहीं। देखिए, ये महिलाएं थी हमारे देश की, और आजमगढ़ के करतारपुर में हम थे, और यहाँ काफ़ी क्रोधित हो गई चाची और मोदी योगी को, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। हाँ भैया, बताइए।